दोस्तों, ये है टावर स्पीकर का इनक्लोजर। इसे आप इनक्लोजर कहिए, कैबिनेट कहिए या फिर टावर स्पीकर का बॉक्स कहिए। दरअसल क्या है कि मैं बिल्कुल धमाकेदार टावर स्पीकर बनाने वाला हूँ। तो उसी टावर स्पीकर का ये कैबिनेट है। तो चलिए देखते हैं कि टावर स्पीकर का कैबिनेट कैसे बनता है। तो टावर स्पीकर का कैबिनेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एमडीएफ बोर्ड। यदि आपको एमडीएफ बोर्ड मिल जाता है तो आप एमडीएफ बोर्ड से बना लीजिए, नहीं तो आप चाहें तो प्लाईवुड से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एमडीएफ बोर्ड का थोड़ा सा अच्छा होता है। तो एमडीएफ बोर्ड लेने के लिए हम चले गए प्लाईवुड की दुकान पे और 12 के एमडीएफ बोर्ड को हमने 2 पीस लिया है, 1x2 का, यानी 1 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा, जो कि हम कैबिनेट में साइड साइड में लगाएंगे। उसके बाद हमें 4 पीस चाहिए, 8 इंच बाई 2 फीट का एमडीएफ बोर्ड टुकड़ा, हमें 4 पीस चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हमें 1-1 इंच चौड़ा का बीट चाहिए, तो 2 या फिर 3 बीट ले लीजिए, उससे काम हो जाएगा। तो हमें केवल इतने ही एमडीएफ बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। और ये एमडीएफ बोर्ड हमें पड़ा है टोटल मिला के 500 रुपए का। दरअसल क्या है कि 12 का एमडीएफ बोर्ड मुझे मिला है 50 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से। हो सकता है कि आपके मार्केट में थोड़ा सा दाम ऊपर नीचे हो, तो आप देख लीजिए। तो एमडीएफ बोर्ड को लेकर मैं घर पे आ चुका हूँ। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस एमडीएफ बोर्ड के ऊपर जितने भी हमें स्पीकर लगाना है, सभी स्पीकर को रखकर उसका नाप कर लेना है। तो ये जो सबसे चौड़ा वाला एमडीएफ बोर्ड है जिसे हम साइड में लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे 6 इंच का सब वूफर। ये है स्वीटन कंपनी का 6 इंच का सब वूफर। इसे हम साइड में लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये है स्वीटन कंपनी के सेटेलाइट स्पीकर, जो कि 3 इंच में है। और स्वीटन कंपनी का ही एक हम लगाएंगे ट्विटर। ये है एयर पास होल। हमारे पास 2 इंच और 3 इंच दोनों है, तो मैं इसमें लगाऊंगा 3 इंच का। उसके बाद ये है वॉल्यूम पैनल। इसे हम लगाएंगे ऊपर में। तो अभी हम इसे ऐसे ही रख देते हैं। हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, सबसे टॉप में लगाएंगे इसे। ये है बीटी पैनल, जो कि सर्कल में है। हम लोग जो ब्लूटूथ मॉड्यूल खरीदते हैं, वो थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने क्या किया है, ये सर्कल वाला बीटी पैनल ले लिया है। जो हमने 100 रुपए का ब्लूटूथ मॉड्यूल खरीदा है, उस मॉड्यूल के मेन बोर्ड को हम इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है। तो इसे हम सबसे ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद पेंसिल लेंगे और पेंसिल से हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। और नाप लेने के बाद हमें स्पीकर के नाप का होल नहीं करना है, हमें स्पीकर के अंदर वाले हिस्से का नाप लेना है। इस तरीके से स्पीकर रखकर जो हमने मार्क किया था, उसके अंदर में हमें गोल गोल सर्कल इस तरीके से लगा लेना है। और सभी के कर लेना है। जितना भी हमने निशान किया है सभी कर लेना है। ये है सर्कल कटर, जिसे मैंने ऑनलाइन 200 रुपये मंगाया है। केवल सब वूफर को छोड़कर बाकी जितने भी सर्कल हैं, चाहे स्पीकर के हो गए, बीटी पैनल के हो गए, सभी का होल हम इसी कटर से बनाएंगे। इसे हम सबसे पहले ड्रिल मशीन में फिट कर लेंगे। और ड्रिल मशीन में फिट करने के बाद जितना भी गोला हमने बनाया है, उस गोले के हिसाब से हमें इस सर्कल कटर को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इस तरीके से जब हम ड्रिल मशीन को चलाएंगे, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल गोलाई में देखिए काट रहा है। तो ये एमडीएफ बोर्ड थोड़ा सा मोटा है, इसलिए हम इसका सर्कल कुछ हिस्सा, यानी लगभग 6 से 7 तक हम ऊपर से कर लेते हैं। और बाकी जो भी बचेगा हम नीचे से कर लेंगे। इस तरीके से उल्टा कर लेंगे। और उल्टा करने के बाद हम जैसे ड्रिल मशीन लगाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये सर्कल कट कर बिल्कुल बाहर निकल गया है। और कितना परफेक्ट हुआ है, बिल्कुल करेक्ट सर्कल हुआ है। तो सबसे पहले हमने सर्कल किया था एयर पास होल का। अब इसी तरीके से जितने भी स्पीकर हैं, चाहे बेटी मॉड्यूल है, सभी का हम सर्कल काट लेते हैं। देखिए, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हमने सर्कल कर लिया है। तो इस सर्कल कटर का भी काम खत्म हो चुका है, तो इसे हम हटा देते हैं। अब इसके बाद हम सब वूफर का होल करेंगे। तो हम सब वूफर का होल इसी ड्रिल मशीन से करेंगे। देखिए, ड्रिल मशीन से हम इस तरीके से बिल्कुल गोलाई में चारों तरफ से सर्कल कर लेंगे। उसके बाद इसे हम बिल्कुल अच्छे से गोले में काट लेंगे। ठीक है। तो देखिए, सब वूफर का भी गोला कट चुका है। यहाँ पे सब वूफर का जो हमने होल किया है, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि इसे हमने ड्रिल मशीन से किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, सैंड पेपर से इसे रगड़ कर बिल्कुल इसे फिनिशिंग दे देंगे, ताकि देखने में ऐसा ना लगे कि हमने ड्रिल मशीन से काटा है। थोड़ा सा इसमें परिश्रम करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं हमने सब वूफर के लिए भी सर्कल बिल्कुल अच्छे से कर लिया है। और सैंड पेपर से थोड़ा सा घिस दिया है, जिससे कि इसमें बिल्कुल फिनिशिंग आ गया है। और ये सब वूफर बिल्कुल सही से इसमें फिट बैठ जा रहा है। बाकी जितने भी स्पीकर के हमने होल किए हैं, सभी होल को हम सैंड पेपर से इस तरीके से रगड़ कर थोड़ा बिल्कुल साफ कर लेंगे, बिल्कुल साफ कर लेंगे।
तो अब चलिए टावर स्पीकर का कैबिनेट बनाना शुरू करते हैं। तो इस कैबिनेट का साइड का और आगे पीछे का ये 4 हिस्सा तो हमारे पास है, लेकिन ऊपर नीचे का हिस्सा नहीं है। तो उसके लिए हम इसका नाप ले लेते हैं और नाप लेने के बाद इस तरीके से इसमें निशान लगा देंगे और निशान लगाने के बाद इसे हम आरी की मदद से कट कर लेंगे। ठीक है? हमें 2 पार्ट चाहिए, एक ऊपर के लिए, एक नीचे के लिए। तो देखिए टावर स्पीकर कैबिनेट बनाने के लिए हमने ऊपर और नीचे का 2 पार्ट काट लिया है। तो अब चलिए कैबिनेट बनाना शुरू करते हैं। तो कैबिनेट बनाने के लिए हमें चाहिए फेविकोल, जो कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और फेविकोल को हमें इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। ठीक है? और फेविकोल लगाने के बाद इसका साइड वाला पैनल हम इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और साइड साइड में हम ईंट रख देते हैं ताकि कहीं हिले ना, क्योंकि हमें इसमें फेविकोल के साथ साथ कील भी मारना है। आप चाहें तो कील नहीं भी मार सकते हैं, लेकिन मैं इसे और मजबूत बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें कील मार दूंगा। और कील ठोकते टाइम आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। देखिए हमने एक पार्ट लगा दिया है, अब हम दूसरे साइड का लगाएंगे। ठीक है? तो साइड वाला भी इस तरीके से रखकर उसके बाद हम इसमें कील ठोक देंगे। अब 3 हिस्सा लगाने के बाद हमें लगाना है इसके ऊपर नीचे का। तो देखिए ऊपर और नीचे का भी हमने इसमें लगा दिया है। हमारा टावर स्पीकर कैबिनेट बनकर रेडी है। अब आप देखिए कि हमने इसमें क्या-क्या किया है। सबसे ऊपर में ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए हमने सर्कल काटा है, और उसके बाद है ट्विटर के लिए, और 3 इंच के 2 स्पीकर लगाएँगे, और सबसे नीचे में एयर पास होल है जो कि 3 इंच के लिए है, और साइड में सबवूफर का है, और सबसे ऊपर में लगाएँगे हम वॉल्यूम कंट्रोल, बेस और ट्रेबल। अब आप इसके पीछे साइड से देखिए। जब हम पीछे साइड का लगा रहे थे तो हम रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे। पीछे के ढक्कन को बंद करने के लिए हमने जो 1-1 इंच का 3 बीट लिया था, तो 2 बीट हमने इस साइड में लगा दिया है और 1 बीट हमारा बच गया है। इसके अंदर में जो हम 2 स्पीकर, 1 ट्विटर और बीटी मॉड्यूल लगाएँगे, इसके लिए हमने अलग से कैबिनेट बनाया है, और जो हमने अलग से कैबिनेट बनाया है, उस कैबिनेट को भी हम स्क्रू की मदद से टाइट करेंगे। हम चाहते हो तो फिक्स कर देते, लेकिन फिक्स करने में दिक्कत ये है कि यदि कभी इसमें कोई खराबी आती, तो हमें इसे पूरा उखाड़ना पड़ता, और यदि हम स्क्रू से टाइट कर देंगे, तो जब मर्ज़ी तब हम उसका स्क्रू खोल के रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ देखिए कोने-कोने में, बीच में और नीचे में ये लगभग 2-2 इंच का बीट अलग से काट कर चिपका दिया है। तो स्पीकर लगाने के बाद उस ढक्कन को हम इसके ऊपर लगा देंगे, क्योंकि यदि सभी को हम एक ही में रख देंगे, तो जब सबवूफर का बेस निकलेगा, तो जो हमने 3 इंच का स्पीकर लगाया है, इनका आवाज़ उससे जगह पे दब जाएगा, सही से उनका आवाज़ नहीं निकलेगा। ठीक है? तो इसीलिए हमने उनका कैबिनेट अलग किया है। तो उस कैबिनेट को भी हमने साइड में रख दिया है। जब हम इसमें स्पीकर फिट कर लेंगे, तो उसके बाद हम इसके ऊपर से उस ढक्कन को लगाकर और स्क्रू से टाइट कर देंगे। ठीक है? 8 इंच चौड़ा और 2 फीट लंबा जो एक पार्ट बचा हुआ है, उसे हम लगाएँगे पीछे में। जब पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तब उसे हम पीछे में लगाकर स्क्रू से टाइट कर देंगे। तो ये हो गया टावर स्पीकर बनाने का पहला पार्ट, जिसमें हमने टावर स्पीकर के लिए कैबिनेट बनाया है। अब अगले पार्ट में आप लोगों को टावर स्पीकर का पूरा मेकिंग वीडियो मिलेगा। सेकंड पार्ट की वीडियो का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। चलिए अब मिलते हैं अगले पार्ट में।